सरकारी नौकरी वालों का पेंशन बंद हो गया, तो क्या अब राजनेताओं का पेंशन कब बंद बिल्कुल बंद होना चाहिए। कब होगा? हम तो कह रहे हैं विधायक निधि भी बंद करो और नेताओं की पेंशन पहले बंद करो, तब दूसरे की बंद करो। तो जीएसटी लगा दिए योगी जी। अरे जीएसटी चर्चा हुआ कि 5 करोड़ मिलेगा, लगा के जीएसटी ले आए 3 करोड़ 25 लाख तो मिल रहा है। और जनता तो करे 5 लाख बोले आवा ही सड़क बनावा ही पुलिया बनावा, चर्चा तो 5 करोड़ की है। और जीएसटी काट लिए चाम के आगे बटूर के 3.25 पर। मतलब नेताओं का भी बंद होना चाहिए पेंशन? 100% नेताओं का पेंशन बंद होना चाहिए। जैसे आम आदमी दिल्ली में केजरीवाल सरकारी विद्यालय में ही वहाँ के नेता के बच्चे हो, सरकारी अधिकारी के बच्चे हो, मतलब सरकारी योजनाओं का लाभ जैसे विधायक और सांसदों को मिलना चाहिए, लेना चाहिए कि नहीं? आम आदमी ही उसके लिए क्यों फोर्स किया जाता है? क्यों आप आम आदमी बनता है कि विधायक का बच्चा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ेगा? ये सवाल आपने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश से क्यों नहीं पूछा जब मुख्यमंत्री थे? सवाल पूछना चाहिए। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था 4 नवंबर 2013 को, उनकी सरकार थी, अखिलेश जी सीएम थे, क्यों नहीं सवाल पूछा? हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि अमीर का बेटा हो चाहे गरीब का बेटा, सबको एक साथ प्राइमरी में पढ़ाओ सरकारी स्कूल में। तब आपने सवाल अखिलेश से नहीं पूछा, पावर में थे, इन्होंने नहीं किया। नेता नहीं चाहता कि गरीब का और अमीर का बेटा एक साथ पढ़े। हम तो आज 20 साल से चिल्ला रहे हैं, 20 साल से चिल्ला रहे हैं कि पत्रकार आयोग का गठन हो जाए, एक फोटोग्राफर दुर्घटना बीमा हो जाए। मोदी के स्कूल तो बहुत अच्छे बना दिए हैं, लेकिन फीस तो बढ़ा दिए 20 गुना। 1 करोड़ में एमबीबीएस होगा अब डॉक्टर। बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहे 1 करोड़ लगेगा, कहाँ से करेगा गरीब का बच्चा? देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कमेंट किया ईडी पर जब संजय राउत जी के मामले पर कि साक्ष्य पेश नहीं कर पाई। कांग्रेस की सरकार रहती थी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये सीबीआई तोता है, सरकार की सारी पर काम करती। तो ये काम कांग्रेस ने भी किया है, ये काम भाजपा ने भी कर रही है। तो जो नेता ज़्यादा उछड़ रहा है तो उसके यहाँ सीबीआई पहुँच जा रही है, ईडी पहुँच जा रही है, तो वो थोड़ा तंग हो जा रहा है तो थोड़ा ठंडा हो जा रहा है। यही है खेल ईडी सीबीआई का। कौन ऐसा नेता है जो ठंडा पड़ गया? सब नेता ठंडा पड़ गए, तो बिल्कुल ठंडा है। कहाँ बतियाते हैं? आपने नहीं देखा एमएलसी के चुनाव में? आप बताइए, पर्चा भरवाए ना 28 साल की उम्र वाले को, प्रस्तावक खुद वो हैं, और उनके जो है नवरत्न लोग खुद प्रस्तावक हैं। देख नहीं पा रहे हैं कि 28 साल उम्र लिखा हुआ है। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट समर्थन करते हैं ये सब। जीत तो गए, तभी जीत तो मिली। कहाँ जीत गए? मुलायम जी की सीट पर जीत तो मिली। तो उनके निधन की वजह से जीत पाए हैं। रिजल्ट देख लीजिए, 2014 में नेताजी खुद चुनाव लड़े तो 2.5 लाख, 19 में चुनाव लड़े बसपा गठबंधन से तो 94,000। तो कौन सा काम समाजवादी पार्टी ने कर दिया कि उसको इतना वोट मिल गया? नेताजी के निधन की सिंपैथी रही है जिससे इतना वोट मिला है। अखिलेश यादव का क्रेज खत्म हो, कोई मतलब नहीं है भैया। फिर शिवपाल अखिलेश के साथ आ गए, तो दोनों चाचा भतीजा साथ आ गए तो क्या करें? आप जो तो काम नहीं कर सके वो काम चाचा भतीजा दोनों, गोपाल जी ने कर दिया। चाचा भतीजा दोनों एक होकर के लड़े, बनारस चंदौली लड़े ना, का उखाड़ दिए। उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ? ओम प्रकाश राजभर के सपा के साथ लड़ने का और समाजवादी पार्टी का अकेले लड़ने का रिजल्ट गाजीपुर देखिए, बलिया देखिए, मऊ देखिए, आजमगढ़ देखिए, अम्बेडकर नगर देखिए, बस्ती देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपके प्रयास थे, लेकिन वो काम देखिए, सेना अपना काम कर रही है। सेना के काम का हम सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और हम देश हित में सरकार के साथ, राष्ट्र हित में सरकार के साथ। लगातार जीएसटी छापेमारी हो रही थी, अब रुका है। वो तो रुकना ही है, वो रुके। क्या कारण है रुकना? चुनाव को देख के रुका क्या? और क्या है, वोट की ऐसी ताकत है कि बड़े बड़े काम रोक दिए जाते हैं। निकाय चुनाव को देख के रुका गया 100%। बात की जाए तो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव 2024 का चुनाव अब शिवपाल यादव के बेटे को लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, तो नहीं लड़ेंगे? मेहनत कर रहे हैं, जुगाड़ बना रहे हैं, तो लड़ना चाहिए। मेहनत की जुगाड़ है कि मेहनत है? अभी तो आप मेहनत बोल रहे भाई, अब जुगाड़ बन गया, अब मेहनत करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, हम खुद गठबंधन, निकाय चुनाव में ये छोटा चुनाव होता है, हमारे नेता छोटे चुनाव लड़ते हैं। अब गठबंधन होने के बाद सीटें कम मिलती हैं तो फिर दिक्कत पैदा होती है।
बड़े चुनाव आते हैं तो छोटे नेता हमारे लड़ नहीं पाते, इस नाते वहाँ नहीं, दो बड़ी पार्टियां बीजेपी आपसे तौबा कर चुकी है और समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से आपने विधानसभा के बाद पलटी मारी, समाजवादी पार्टी ने भी कह दिया है कि अब वो प्रकाश राजभर के साथ कभी नहीं जाना। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप राजनीति में एक अलग दूरी हो जा रहे हैं लोगों से, बड़ी पार्टियों से, इस वजह से आप दूर हो रहे हैं? कि नेता दो महिया साफ है, ठीक है। अगर समाजवादी पार्टी ने कह दिया तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ने अभी क्या बयान दे दिया, और बीजेपी के बड़े नेता ने क्या बयान दे दिया। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को खत्म करना है तो ओम प्रकाश राजभर को पूर्वांचल में लेना पड़ेगा। बीजेपी के नेता का बयान है ना, हम नहीं बयान दे रहे हैं। शिवपाल यादव जी का बयान है कि जो पुराने साथी हैं, किन्हीं कारणों से अखिलेश से नाराज हैं, तो हम उनको मनाएंगे और साथ ले आएंगे, तभी लड़ाई लड़ी जा सकती है। तो ओम प्रकाश राजभर एक धुरी बना हुआ है, पूर्वांचल में करके दिखाया। बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी जीती, सपा के साथ आए तो सपा जीती। मतलब अभी मौका है, आप सपा के संग फिर जाएंगे? किसी के साथ जाया जा सकता है, कोई गारंटी तो नहीं कि सपा ठीक है। बसपा भी ठीक है, भाजपा भी ठीक है, कांग्रेस भी ठीक है, सब पार्टी कोई खराब नहीं है। इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने कर दी है, क्या लग रहा है इससे यूपी में बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है? कांग्रेस का अच्छा कदम है, पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। यूपी में भाई उनका प्रयास हो रहा है, सभी लोग जैसे प्रयास कर रहे हैं वैसे वो भी प्रयास कर रहे हैं। अब जनता मालिक है। मतलब आज आपका थोड़ा सा स्वर कांग्रेस के प्रति बड़ा नरम दिखा है अचानक से। नहीं तो राहुल गांधी को हमेशा आपने बड़ा नहीं राहुल जी की तारीफ करके कुछ इंडिकेशन है आपका? नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ, नया ठिकाना कांग्रेस, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। उसी कुछ बयां कर रहे हैं। नहीं देखिए, अब जैसे हम अगर बात करें योगी जी ने अंधविश्वास तोड़ा, गाजियाबाद नोएडा जाकर के उन्होंने मायावती और अखिलेश का अंधविश्वास तोड़ा। अगर इसकी हम प्रशंसा करें तो ये होगा कि योगी की प्रशंसा करते हैं। मायावती जी और अखिलेश जितना मुख्यमंत्री काल में चलते थे उससे 20 गुना ज़्यादा योगी चलते हैं, तो अब कहेंगे कि योगी के साथ जा रहे हैं। अब आइए, लखनऊ में मायावती जी ने जो काम किया किसी पार्टी ने नहीं किया। आप 10-90 पर खड़ा होकर देखिए तो मायावती जी दिखेंगी। नीचे आइए तो आपको जब गोमती रिवर फ्रंट दिखेंगे अखिलेश जी दिखेंगे। आप आगरा से चलेंगे लखनऊ से तो अखिलेश जी दिखेंगे। अब आप लखनऊ से आएंगे पूर्वांचल गाजीपुर, योगी जी दिखेंगे। अब बताइए किसके साथ ओम प्रकाश राजभर? कांग्रेस की सरकार थी, लाखों फैक्ट्री देश में लगी। अब बताइए किसके साथ ओम प्रकाश राजभर? हमेशा से तो नहीं थे ना, इसलिए थोड़ा सा संशय है। हंसी भी आपकी कुछ और बयां कर रही है। चीन लगातार हम भैया जी वाराणसी आए हैं और बात की जाए निकाय चुनाव होना है, निकाय चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति है? हमारी पार्टी निकाय चुनाव के लिए कमर कस रखी है, पूरा अपना तैयारी कर लिया है। जहाँ जहाँ चुनाव लड़ना है अपने प्रत्याशी तय कर रखे हैं, प्रत्याशी प्रचार प्रसार में हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अकेले अपने दम पर निकाय चुनाव लड़ेगी। क्या किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा? नहीं, भारतीय समाज पार्टी का निकाय चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं होगा। कितने सीटों पे लड़ेंगे? अब सीट जहाँ प्रत्याशी मिलेंगे तहाँ लड़ाया जाएगा, जहाँ नहीं है तो अब झूठा कह दें कि पूरा देशसभा में कब्जा करेंगे। गठबंधन आप नहीं कर